अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का वाक़या। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जाफरी इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर से दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। इस लक़ब की वजह से भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें करते थे, और बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतज़ाम किया गया था जिसको कोह तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला से बात करने का ये शरफ़ किसी के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से बात करने के लिए कोह तूर की तरफ रवाना थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि ज़ारू कतार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही नर्म था। आपसे उसका रोना देखा न गया, आपसे रहा न गया, और उस औरत से उसके रोने की वजह पूछी। उस औरत ने पहले तो कोई जवाब न दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से दोबारा पूछा, आपकी परेशानी का सबब क्या है? तो उस औरत ने बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बांझ होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि अल्लाह ताला से दरियाफ्त करें कि मुझे औलाद हो जाए, और मुझे कभी औलाद होगी भी या नहीं। वो औरत जानती थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले पर ज़िक्र ज़रूर करेंगे, और उसके बाद फिर से कोह तूर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान आपने उस औरत का माजरा बयान किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी। उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर ख़ुद गमगीन हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस लौटे तो उस औरत को उसी जगह बैठा पाया। वो आप अलैहिस्सलाम की मुंतज़िर थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को अल्लाह का फ़ैसला सुनाया, और वो औरत ये सुनकर बहुत रोई। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, और इसीलिए वो सब्र से काम ले। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटी अता फरमाए और जिसे चाहे बेटे, और जिसे चाहे तो दोनों ही अता फरमा दे। इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब से एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस फ़कीर की सदा पड़ी तो उसे रुक जाने को कहा, और कुछ देर के बाद उसके लिए रोटी लेकर आई। फिर दरवेश ने उस औरत को औलाद अता करने की दुआ दी, और ऐसा हुआ अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली, और फिर उस औरत को औलाद की नेमत से नवाजा। जब एक बार आप अलैहिस्सलाम का गुज़र उस औरत के दरवाजे के सामने से हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत के घर से बच्चे की आवाज़ सुनी। आपको मालूम हुआ कि ये उस औरत के बच्चे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि उस औरत के नसीब में औलाद होना नहीं लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोह तूर पर गए और अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, तो उस औरत के मामले के बारे में पूछा कि जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी या नहीं, या अल्लाह आपने फरमाया था कि औलाद उसकी किस्मत में नहीं है, तो फिर यह कैसा मुमकिन हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। आप अलैहिस्सलाम को इंसानी गोश्त लाने को कहा। जब अल्लाह ताला अंबिया इकराम और सहाबा इकराम को किसी चीज़ का हुक्म दिया करते थे तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता था। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इस शर्त पर सवाल न किया, और अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती को लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म बड़ा अजीब लगा, और सबके दिलों में वो खौफ बैठ गया। जब कोई भी अपना गोश्त देने को राज़ी ना हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर खाली हाथ अल्लाह के पास वापस कोह तूर पर जाने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ रवाना ही थे
کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر صرف اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو آپ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو کے گوشت کو کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دیر گئے ہی تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس درویش نے اپنے سینے سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر اس درویش نے آواز لگائی اور موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور اس نے کہا کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس درویش نے اپنے گردن سے گوشت کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھری پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو، اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اس نے اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے اور وہ مجھ سے کوئی دعا کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ اس میرے نیک بندے نے ہی مجھ سے اس عورت کی اولاد کے لیے دعا کی، تو کیسے بھلا میں اس کی دعا کو قبول نہ کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس عورت کی تقدیر میں لکھے کو بدل دیا۔ جو بندے میری خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عطا کیا ہے اس پر خوش رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔